हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में जीपीटी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। पार्ट 1 मैंने आपको 65 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करवा दिए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 66। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है, आप वो पार्ट देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोवाइड करवा दूंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। अ शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. तो देखिए फ्रेंड, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्या कहता है, 80 आर्टिकल्स वो क्या कर रहा है, खरीद के ला रहा है कितने में, 2400 में। आर्टिकल की जगह आप समझ लो यहाँ पार्कर पेन है, ठीक है, या कोई भी पेन्स है जो कॉस्टली हो, ठीक है। तो 80 पेन्स लेके आया 2400 रुपए में। मैं यहाँ लिखते जा रही हूँ, साथ में समझते जाना। 80 पेन्स लाया वो, या कितने में, 2400 रुपीज के, ठीक है। और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 16% का। प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 16% का। फाइंड द एसपी ऑफ वन आर्टिकल। अब आपको एसपी बतानी है कितने की, वन आर्टिकल की, यानी कि एक पेन की। यानी कि सारा काम किसके लिए करना है, हमें एक के लिए करना है ना। चीजें लाए कितने हो, 80, पर उसकी बता रहा है सेलिंग प्राइस बताओ एक की। तो सबसे पहले काम करेंगे सबको एक में कन्वर्ट करने का, ठीक है। देखो 80 पेन कितने का लाया, 2400 के। तो एक पेन कितने में लाएगा, तो वन पेन कितने का आ जाएगा, 2400 अपॉन 80, कैंसिल किया, ठीक है। तो 3 8 24, यहाँ पे 30 और ये 30 रुपीज। यानी कि एक पेन की, एक की सीपी कितनी हो गई, 30। इसको नोट रख लो कहीं पे, ठीक है। एक पेन की सीपी कितनी हो गई, 30 रुपीज, ठीक है। अब देखो इस पूरे पे उसको फायदा कितना हुआ था, 16%, है ना। 16% के फायदे से उसने बेचा। तो यानी कि कितने में बेचा होगा, 80 पेन को। पहले 80 पेन की कीमत पता लगाते हैं। 80 खरीद के लाया 2400 में। 80 वो बेचेगा कितने में, वो हम निकाल लेंगे, फिर वहां से एक की निकाल लेंगे। तो देखो अब इसको यहां से छोड़ो। 80 पेन 2400 के आता है, तो बेचेगा कितने में, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 16%। तो देखिए 16% का फायदा उसको किस पे हुआ है, 2400 में हुआ ना। 2400 रुपए की चीज थी, 16% का फायदा हुआ। तो देखो एसपी क्या हो जाएगी फ्रेंड, एसपी क्या होती है, सीपी प्लस जो प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ, तो देखो सीपी क्या थी, 2400 प्लस प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ परसेंट में दे रखा है। अगर रुपयों में होता तो सीधा लिखकर प्लस कर देते। अब परसेंट को चेंज करो। तो देखो क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी है एसपी का, ठीक है, मैं अभी बताऊंगी आपको, पहले ऐसे समझ लो। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है देखो 16% किसका, ऑफ 2400, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होगा, 16% ऑफ 2400, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करके 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2400, 0 से 0 कैंसिल आउट, बचा क्या, 16 गुना 24। यानी कि प्रॉफिट जो था हमारा पैसों में, वो कितना आया, 16 इंटू 24 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा, पूरी एसपी आ गई। चाहे तो आप लोग इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं सॉल्व कर लो, 16 गुना 24 करो, फिर इसको इसमें ऐड करो। मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ, अभी पता लग जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखिए ये जो निकली वैल्यू, ये पूरी, ये क्या है, एसपी ऑफ 24 है, ठीक है। एसपी ऑफ 24 हमें फाइंड क्या करनी है, एक की कीमत बतानी है कि एक को कितने में बेचा होगा, है ना। तो देखो एसपी ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगी भाई, 80 इतने में बेच रहा है। एसपी ऑफ 80 हमारे पास है ये, तो एसपी ऑफ वन क्या हो जाएगी, 80 से भाग कर दो, 2400 जमा 16 गुणा 24 बटे 80, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे देखिए अब क्या करेंगे, क्योंकि 80 बटे में है, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 16 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 80। इसको सॉल्व करो, फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 जमा, यहाँ से देखो ये हमारे पास 8 एकम 8, 8 दूने 16, और ये 10, 2 5 6 10, और यहाँ पे 5 चौके 20, और फिर ये 4 और 5 8 40, ठीक है, 5 8 40। तो 30 जमा 4.5 इज इक्वल टू 34, सॉरी 8 है ये, 34.8, ठीक है, रुपीज।
4.8 यानी कि 0 साथ में लगा लो 34.80 रुपीज, ये हमारी क्या आई, SP ऑफ 1 पेन। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक काम यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दिया। देखो क्या बताया मैंने, हमने एक की SP भी निकाल ली। ठीक है, एक की SP भी निकाल ली। मैंने सोचा इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, पर हमें तो सिंपल SP बतानी थी। तो ये तो मैंने पूरा लॉन्ग मेथड से बताया। अब एक बार शॉर्ट में देखो इसको, इससे भी थोड़ा सा शॉर्ट कैसे करेंगे। देखो हमें फाइंड क्या करना था फ्रेंड्स, SP बतानी है ना। तो देखो SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट होता है या नहीं। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला किसी ने नोट करना है तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। SP क्या होता है, SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। ठीक है, ऐसे भी आप लोग SP डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी निकाली जा सकती है। अब यहां समझिए, 80 चीज लाए थे, काम करना है एक के लिए, क्योंकि 1 आर्टिकल की SP पूछ रखी है। तो देखो पहले तो देखो SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, है ना। हमने अभी भी यहाँ पे क्या लिखा था, 80 पेन्स 2400 के हैं, तो 1 पेन कितने का था, 30 का था। ठीक है, पूरे पे उसको फायदा कितने का हो रहा था, 16% का, है ना। तो एक पेन पे कितना फायदा हुआ उसको अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। ये सारा काम किसके लिए कर रही हूं मैं, डायरेक्ट निकालने के लिए, यानी कि SP ऑफ 1 आर्टिकल के लिए सारा काम कर रहे हैं। किसके लिए, 1 के लिए सारा काम कर रहे हैं। 1 की CP, 1 का प्रॉफिट, टोटल करो SP ऑफ 1 पेन या 1 आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है यहां तक फ्रेंड्स। तो देखिए क्या करेंगे, CP हमारे पास आ ही चुकी है, 30 है। एक पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 30। प्रॉफिट पता लगाना है, तो प्रॉफिट क्या होगा, जैसे यहां पे किया, प्रॉफिट परसेंट कितना था, 64% ऑफ 2400। 2400 पे कितने का फायदा हुआ था, 16 का। तो ये किसके लिए था, प्रॉफिट फॉर 80 आर्टिकल्स, 80 चीजों के लिए उसको फायदा कितना हुआ, 16% फायदा हुआ। किस पे हुआ, 2400 में हुआ, यानी कि 16% ऑफ 2400। ठीक है, ये किसका फायदा था, 80 आर्टिकल का। तो एक पे उसको कितना फायदा हुआ होगा, एक प्रॉफिट ऑफ 1 पेन या 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, अपॉन 80। ठीक है, तो यहीं से हमने कैलकुलेट कर दिया, ये फायदा हुआ था उसको कुल पे, और ये फायदा हो गया एक पेन पे। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, पहले तो ये दोनों काट लो, और यहां से हमारे पास देखो 8 दूने 16, फिर ये 10, ये 2 5 10, और ये 5 6 चौके 20 8। जो यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट किया था सेम वही है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया, एक के लिए प्रॉफिट कितना आ गया, 4.8, और आप दोनों को टोटल कर लो, 30 और 4 यानी कि 34.80 रुपीज, ये हो गई SP। आई होप क्लियर होगा, नहीं है तो आप फिर कमेंट में लिखना, मैं और कोशिश करूंगी समझाने की इसको। ठीक है, अच्छा फ्रेंड एक और बात, क्वेश्चन नंबर 55 का कमेंट में आंसर आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, तो फ्रेंड उसमें उसका बता दूं आपको, उसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर आपका 942 रहेगा। ऑप्शन नंबर B इसका राइट रहेगा, 942। देखिए क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे ये, पहले तो थैंक यू उनका जिन्होंने इसको ट्राई किया सॉल्व करने का और आंसर बताया। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि आपको कितना आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हेमिस्फीयर का था ना, तो मैंने आपको बताया था 3 पाई r स्क्वायर बताया था। 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू r कितना है, देखो 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 जब करेंगे तो ये 100 बन गया। 100 से यहाँ देखो 2 पॉइंट है ना, ये हट जाएगा, ये क्या बनेगा, 3 इंटू 314, और जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 942 आएगा। ठीक है, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B। तो जिन्होंने किया है प्लीज इसको राइट कर लें अपना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो सबसे पहले समझो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है फ्रेंड्स, जिसकी बहुत सारी साइड्स हों। बहुत सारी का मतलब क्या है, जैसे कि देखो ट्रायंगल में कितनी होती हैं, 3, क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती हैं, 4। ठीक है, ऐसे 5 वाले को क्या कहते हैं, पेंटागन। क्या कहते हैं, पेंटागन। तो जब बहुत सारी साइड हो जाए, जैसे 3 से ज्यादा वाले को हम लोग जनरली पॉलीगन कह देते हैं, पर इनके नाम है क्वाड्रेटिक, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। तो ऐसी गन में क्या आ जाएंगे, पॉली का मतलब ही होता है मैनी। तो जब बहुत सारी साइड हो जाए इस तरीके से, देखो इस तरह से इनको ज्वाइन कर दें तो ये एक फिगर बनेगा ना हमारे पास। ठीक है, साइड से मिलके बन रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। तो ये कहता है रेगुलर, और साथ में रेगुलर वर्ड और लिखा है। तो रेगुलर का मतलब होता है इक्वल साइड्स, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6
6 साइड हैं लेकिन 6 आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो इसको क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, पर इसमें 6 साइड हैं तो इसका नाम हो गया रेगुलर हेक्सागन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है ये। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था इस पार्ट की थोड़ा वीडियो सेपरेट बनाऊंगी। देखिए रेगुलर हेक्सागन हो गया ये। अब इसमें कहता है आपको क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड्स हैं। तो एक और बात समझो, अब यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन समझ में आ गया क्या होता है, सॉरी रेगुलर पॉलीगन आपको क्लियर हो गया। अब देखिए रेगुलर की एक खास बात और होती है, नोट करिए इन पॉइंट्स को। रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, उन सभी का सम 360 डिग्री होता है। क्या समझे, चाहे आप कितनी साइड वाला ऐसे बना लो, ठीक है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जैसे इस साइड को मैंने बाहर तक बढ़ा दिया, इसको बाहर बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे चक्री जैसी बन गई, तो ये वाले जो एंगल होंगे ये एक्सटीरियर एंगल हैं। और इन सभी को अगर सम करें ना तो वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। ध्यान रखना, अंदर वाले एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, किस एंगल की, एक्सटीरियर। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से, ये सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इनका। अब इस फिगर के इन सबका अगर जोड़ करेंगे ना तो कितना आएगा, 360 आएगा। प्लीज इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। देखो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या, देखिए फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री अपॉन एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, लिख लो आप लोग, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब देखो दो बातें हैं, एक एक्सटीरियर एंगल और दूसरा है नंबर ऑफ साइड। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ साइड गायब है, ये नहीं दे रखा लेकिन ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं, वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल हियर, इट्स गिवन 24 डिग्री। कितना दे रखा है, 24। सो पुट द वैल्यू 24 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। एन को यहां ले गए, एन इज इक्वल टू 360 बाय 24। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करो और आंसर आप मुझे खुद बताओ। ठीक है, तो 67 का आंसर फिर कमेंट में करना, तो पता चलेगा भाई आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसका आंसर बताना क्या आएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हो गया 67 भी। 68 क्वेश्चन देखो, ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है ये। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो जिसने कोऑर्डिनेट की क्लास नहीं की है अटेंड कर लेना, वो वीडियो देख लेना आप लोग। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, क्या है, एक का नाम ए है, ए कॉमा बी, ये क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, बता रखा है। एब्सिसा, ऑर्डिनेट, पूरे को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले वाला एक्स, दूसरे वाला बताता है वाई, और दूसरा नाम क्या है इसका, एब्सिसा, इसका नाम ऑर्डिनेट। तो ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। व्हाट इज बी, माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये इन दोनों के बीच की दूरी। और दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता था, तो दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू क्या, जैसे अगर इसको मान लिया x1 x2, इसको सॉरी x1 y1 x2 y2, तो सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, तो माइनस ए में से माइनस ए कर दिया, कितना आ गया, -2a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस बी माइनस माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूले का है, फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, खिचड़ी बन रही है, बस आप समझते जाओ। -2a स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा -b का स्क्वायर, 2b हो जाएगा यहां पर भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहां पे क्या बन जाएगा, ये हमारे पास माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, दोनों में 4 आ रहा था, 4 कॉमन ले लिया, बाहर लेके आगे, तो क्या बन जाएगा, रूट में था, बाहर आया तो इसका रूट 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखो ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम ए टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसको लास्ट में करवाते हैं, सबसे लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70th क्वेश्चन। एपी के तो मैंने पूरा अलग से टॉपिक भी ले लिया, और उससे पहले भी काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। जब आपको 2019 वाला पेपर करवाया था ना, उसमें भी मैंने एपी बहुत अच्छे से समझाई है। एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18। तो देखो मैं इसमें कुछ बता रही हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। विच टर्म,
यानी कि क्या फाइंड करना है, एन। मैंने बता रखा है विच टर्म, टर्म पूछिए तो एन फाइंड करना है। एपी दी हुई है क्या है 3, 8, 13, 18। तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई 3। कॉमन डिफरेंस 8 में से 3 गया, कितना आ गया 5, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो गया 5 का। तो ए मालूम है, डी मालूम है, और क्या रखा है, कौन से नंबर की टर्म जो है 78 है, यानी कि 78 है। ए एन कितना दिया हुआ है 78। नाउ फॉर्मूला क्या बनता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करो वैल्यू पुट और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। प्लीज जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, यहाँ पुट करिए ये सारी वैल्यूज और आंसर बताइए मुझे। ए एन की वैल्यू देखो 78 यहाँ रखना, ए आपने यहाँ रखनी है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, एन हमें फाइंड करना है -1, डी कितना है 3। तो इसको सॉल्व करो फ्रेंड, इतनी सी इक्वेशन आपको आनी चाहिए अब, ठीक है। तो 30th का आप मुझे आंसर कमेंट करेंगे, ये भी आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट देखो 71 क्वेश्चन, 20% ऑफ 2500 इज। आसान क्वेश्चन है। 20% ऑफ 2500 इज, तो देखो 2500 का 20% कितना होगा, तो 20% हटाओ, नीचे 2 जीरो लगाओ, 0 से 0 कैंसिल कर दी, ये 25 और ये 2, तो 25 दोनों कितना हो गया 50 और एक 0, तो 500 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है। इसका मैं आपको कई दिन से लेक्चर तैयार करने की सोच रही हूँ फ्रेंड्स, कल तक श्योर प्रोवाइड करवाने की कोशिश है। देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉर्न इज, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न क्या है, तो यहां से एक रिलेशन और याद रखना है, क्या कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से नया और बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न जो होता है वो क्या होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, इसको याद रखना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉर्न क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ कॉर्न क्या होता है उसका 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ πr²h। तो हो गया फॉर्मूला, क्या वॉल्यूम ऑफ कॉर्न क्या हो जाएगा 1/3 πr²h, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। 15 लोग जो हैं किसी काम को 48 दिनों में करते हैं, तो कितने लोग जो है से 30 दिनों में करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, ये है फ्रेंड्स इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। किसका है ये, इनवर्स का है। एक होता है डायरेक्ट, देखो आपके पेपर में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनवर्स। डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे डायरेक्ट का एग्जाम्पल ऐसे समझो, फनी सा है, फनी तो कुछ भी नहीं है वैसे। आप हो, ठीक है, जितना ज्यादा खाना खाओगे उतना ही वेट बढ़ेगा। क्या समझे, ज्यादा खाना खाया तो ज्यादा वेट बढ़ेगा। कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, यानी कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अब इनवर्स का रिलेशन सुनो, कार है, आप कहीं जा रहे थे, स्पीड बढ़ाई तो आपको जहां जाना था वहां पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम, कम लगेगा। यानी कि अगर स्पीड बढ़ी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। सेम वैसे सोचो, आपने काम आपके घर पे काम चल रहा है, आपने कोई काम करवाना है, एक आदमी काम कर रहा था, ठीक है, एक मिस्त्री है, एक लेबर काम कर रही थी, तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा था। जब कम लोग थे तो टाइम ज्यादा था, लेकिन जब लोग बढ़ गए यानी कि 2 या 10 बंदे रख लिए आपने, तो वही टाइम क्या होगा, कम लगेगा ना। तो इसको ये होता है इनडायरेक्ट, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट, और ये होता है फ्रेंड्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट का रिलेशन है इनमें और इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग करोगे, ऐसे क्वेश्चन ट्रिक होती है, बहुत कुछ है, हम चलेंगे ट्रेडिशनल मेथड से कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। 15 वर्क कैन बिल्ड इन 48 आवर, तो यहाँ लिख लो आप अपने लिए, जब करोगे तो हमने शॉर्ट में लिख लिया, यहाँ वर्कर और यहाँ टाइम। वर्कर कितने थे, वर्कर कितने हैं 15 वर्कर थे, तो टाइम कितना लग रहा था 48 घंटे। किसमें दिया हुआ है, आवर्स में दे रखा है, देखो आवर में, ठीक है, आवर्स में दिया हुआ है। और जब 30 घंटे थे, 30 घंटे में काम हो जाए तो वर्कर कितने चाहिए होंगे, मान लिए x, ठीक है। 15 वर्कर काम करते हैं 48 दिनों में, 15 वर्कर किसी काम को 48 दिनों में कर रहे हैं, तो वही काम 30 दिनों में कितने लोग करेंगे। अब खुद बताओ, ज्यादा दिन लगेंगे, कम लोग होंगे या ज्यादा लोग। कम आदमी थे, टाइम ज्यादा था,
टाइम कम हो गया तो आदमी क्या होंगे, ज्यादा होंगे ना, यानी कि जो x का आंसर है आने वाला वो हमेशा 15 से तो ज्यादा ही आएगा। तो फ्रेंड ऐसा रिलेशन अगर जब आपके पास आएगा तो देखो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, और वो क्या होना चाहिए, इक्वल। देखो ऐसा क्यों होता है, 15 दिनों में 15 लोग 48 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ के करो, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 15 लोग 48 दिनों में काम कर रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि क्या हुआ, कोई काम ही तो हुआ, वही सेम काम अब भी हो रहा है, तो यहाँ लोग बढ़ेंगे, दिन कम हो गया, टाइम कम हो गया, बात तो वही है ना, टोटल तो दोनों के बीच में सेम ही है, सेम काम हो रहा है, ठीक है, सेम वर्क के लिए हो रहा है दोनों चीजें, इसलिए ये इक्वल होते हैं। कर दो अब सॉल्व, तो अब तो सॉल्व सारा ही कर लेंगे। 15 इंटू 48 इज इक्वल टू एक्स इंटू 30। नाउ कैंसिल आउट दीज, तो अब इनको करेंगे कैंसिल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 0 ये 15, 3 एकम 3, 5 3 15, ठीक है, 5 दूने 10, डायरेक्ट काट रही हूं अब तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है, और यहां से 2 दूने 4, 4 दूने 8, एक्स इज इक्वल टू 24। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24। देखो ऑप्शंस में 20 ये रहा 24, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो 74th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, वॉल्यूम दे रखा है राइट सर्कुलर कोन का, तो ये है मेरे पास कोई भी कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। अब देखो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 9, यानी कि ये जो है यहां से यहां तक ये इसकी हाइट हो गई, कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। देखो तो देखो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन किससे बन गए, हमारे वॉल्यूम वाले से बन चुके हैं, है ना, मेंसुरेशन का फॉर्मूला भी पूछ लिया और एक क्वेश्चन भी दे दिया, तो जिसको फॉर्मूला नहीं आता होगा उससे ये क्वेश्चन भी नहीं होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने अभी देख लिया। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे रखा है, 48 पाई, करो वैल्यू पुट, 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर कितना है, आर हमारे पास नहीं है तो आर स्क्वायर सेम रख लिया, एच कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, 9, ठीक है, यहां साफ लिख रही हूं मैं, तो कितना बन गया देखो, 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है, 9, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, अब देखो पेपर में पहले यहाँ पाई दे रखा था, यानी कि आपको जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें कभी भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, पक्का क्वेश्चन शॉर्ट होता है, ठीक है, ऐसे तैयार किया जाता है, भी बच्चे फंसे ना उसमें, ऐसा ना हो कि वो मल्टीप्लाई डिवाइड ही करते रह जाएं, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर यहाँ था, 3 3 9 3, और ये 3 से 3 यहाँ काट दिया, 3 एकम 3 6 18, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आर स्क्वायर कितना आया, 16, तो आर कितना हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ क्या ले लिया, रूट लिया, 16 का रूट क्या होता है, 4 4 चौक 16, रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर, है ना। सबसे पहला ऑप्शन 4 है, कर दो टिक, और फिर आपको मिलेंगे 000 नंबर, क्यों, क्योंकि इसमें कहा है फाइंड द डायामीटर, यही गलती ध्यान रखना है, जल्दी में होते हैं पेपर में, हम करेंगे 4 टिक, क्योंकि देखो पहले इन ऑप्शन में 4 है ना। अब डायामीटर क्या होती है, तो देखो यहां बन रहा है सर्कल, है ना, और ये सर्कल है, ये क्या होती है, यहां से यहां तक की रेडियस होती है, और डायमीटर क्या होता है फ्रेंड, डायमीटर होता है 2r, यानी कि इस रेडियस का डबल, देखो इसको यहां से यहां तक ले आओ ना, तो ये डायमीटर है, यानी कि रेडियस कितनी थी 4, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, हाँ 4 दूने 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारी डायमीटर होगी। तो 74th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ा है वो करेंगे। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर क्यूब, सरफेस एरिया बताना है। तो देखो भाई ये है हमारा क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब का क्या कहता है, सरफेस एरिया। देखो फ्रेंड सरफेस क्या होती है, ये सरफेस होती है, ठीक है, जैसे वो आप ये देखो शूज बॉक्स का, ये कोई भी बॉक्स होता है ना, उसकी जो बाहर की पूरी सरफेस है उसकी बात हो रही है। तो क्या कह रहा है, सरफेस एरिया। अब देखो एरिया क्या होता है, ये क्यूब में क्या होती है, सारी साइड इक्वल, अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी ए, तो इस साइड का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। ऐसी ऐसी कितनी साइड होती है डिब्बे में, किसी बॉक्स में 6, तो 6a स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, सरफेस एरिया, या कह लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा। अब देखिए
वो हमारे पास दे रखा है कितना कितना है इसका एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया हुआ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि फॉर्मूला क्या है 6a स्क्वायर। तो पुट कर दो वैल्यू, टोटल सरफेस एरिया था 600 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, तो क्या बन गया a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 100, a स्क्वायर इज इक्वल टू 100, दोनों तरफ रूट ले लिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ किसमें था सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू 10, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम क्लास 10th। ये टॉपिक मैंने नहीं करवाया है, तो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीबीटी का एग्जाम था, इसमें क्वेश्चन आ रखा है, हम करेंगे। आप यहीं से इसको समझने की कोशिश करें और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर और कोई क्वेश्चन बीच में आते हैं तो फिर हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो देखो भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, हमारे पास क्या गिवन है, देखिए क्या गिवन है हमें यहाँ पर, एक तो वर्ड आया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक तो बिल्डिंग है और दूसरा क्या है एक केबल का टावर है। ठीक है, आप क्या है किसी बिल्डिंग की छत पर हैं और वहां से अगर क्या देखें टावर देखें, देखो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये हमारे इसमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं बना तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। ये जमीन है, ये बिल्डिंग है और ये कोई यहाँ पे टावर है। ठीक है, ये टावर है। अब क्या हुआ, जब इस पॉइंट से हमने क्या किया, इस टावर के टॉप को देखा। एलिवेशन, दो वर्ड आएंगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ लो, इसी में समझा दे रही हूँ पूरा। एलिवेशन होता है ऊपर की तरफ देखना, जैसे आप यहाँ खड़े हैं ना और आप ऊपर देख रहे हैं किसी चीज को, तो वो एलिवेशन का एंगल है, और आपकी आंख सीधे देख रही है तो कितना एंगल यहां से बना रही है वो एलिवेशन है। मतलब एलिवेशन क्या हो गया, किसी ऊपर की तरफ को देखना। और एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड जहां लिखा होगा मतलब नीचे देख रहे हो आप। ठीक है, ये डिप्रेशन और ये एलिवेशन, समझ गए। अब यहां से अगर हम इस टावर को देखते हैं तो ये एंगल बनता है एक इस तरीके से, तो अगर मैं सीधी लाइन खींचू तो यहाँ पे ऐसे लाइन बनेगी, अगर हम बिल्कुल सामने देखते तो ऐसे देखते। तो ये एंगल कितने का है, देखो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। इस केबल टावर के टॉप के को देखने का जो आपका आंखों से एंगल बन रहा है वो कितना बना 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और जब आपने यहीं से खड़े होकर क्या देखा, इस टावर के फुट को देखा, तो ये रहा फुट। ठीक है, तो कितना एंगल बना 45 डिग्री। तो यहां से एंगल कितना बना 45 डिग्री। अब देखो ये लाइन और ये क्या होती है पैरेलल, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट बताओ कितनी है, मान ली h। ठीक है, अब समझते जाओ, ये दोनों लाइन क्या होंगी पैरेलल, क्योंकि आप बिल्कुल सीधे देख रहे हैं और ये जमीन है, जमीन पे बिल्डिंग है और इस तरफ टावर है, ये दोनों क्या होंगी पैरेलल होंगी, है ना। ऊपर को देखा एंगल बना 60, नीचे देखा एंगल बना 45। अब फ्रेंड मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी किस पे काम करती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं ऐसे क्वेश्चन में भी। और एक जो इसमें काम आता है वो आता है tan थीटा, काम आएगा आपका। ठीक है, अब देखो मैं इसको नाम दे दूं समझाने के लिए, वरना अब तक हो जाता है जल्दी जल्दी में। ABCDE नाम ले लिए। अब देखो ABC कैसा एंगल बना भाई, ये बिल्कुल स्ट्रेट था ना, जो के टावर है वो स्ट्रेट होगा बिल्कुल, तो यहाँ कितने का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, और ये एंगल भी क्योंकि बिल्डिंग है ये भी कितना होगा 90 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझते जाओ, यहां से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल CED में देखो, इन ट्रायंगल CED में ये क्या हो गया थीटा, ये क्या हुई परपेंडिकुलर और ये क्या हुई बेस। तो हमें याद है हमने पढ़ा था tan थीटा क्या होता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले P/B। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू P, परपेंडिकुलर कितनी है CE या EC कुछ भी लिखो, अपॉन ED। ये समझाने के लिए है फ्रेंड सारा। EC देखो कितना है 7 मीटर और ED कितनी है हमारे पास हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ED पता नहीं है। tan थीटा यानी कि tan कितना है 45 डिग्री। क्लियर, यहां तक क्लियर है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। और ED देखो, इस ED को अगर मैं यहां ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा ED 1 इंटू ED इज इक्वल टू 7
मीटर, यानी कि ईडी की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। ठीक है यहां तक, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये भी कितना आया 7 मीटर। अब ये ईडी जो है सीबी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए ईडी पैरेलल है सीबी के, यानी कि सीबी भी हमारी कितनी हो गई 7 मीटर, ये हिस्सा भी कितना हुआ 7। और बात देखो यहाँ पे, ये क्या थी, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई है 7 मीटर, तो ये वाला हिस्सा यानी कि बी डी भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। समझ रहे हैं, बी डी भी कितना होगा 7 मीटर। क्यों भाई, जितना ये है ये ठीक इसी के सामने तो है, पैरेलल है ना दोनों, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब देखो ये 7, यहाँ पे भी 7, और ये हमने मान लिया इतना सा बचा हुआ हिस्सा ये हमारा एक्स है। ठीक है, ये क्या है एक्स। अब देखो कौन सा ट्रायंगल लूंगी अब मैं, अब ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे ए सी बी। इन ट्रायंगल ए सी बी में देखो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये थीटा है 60, ये हो गया परपेंडिकुलर, और अब ये काम करेगा बेस का, ये क्या बेस बन गई, ये परपेंडिकुलर और ये थीटा। तो देखो ए सी बी में tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, ए बी क्या है मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ x, और बी सी कितनी है 7। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो ये आपको याद रखनी है, √3 इज इक्वल टू 7 को यहीं ले आऊं तो देखो एक साथ लिख लिया 7√3 इज इक्वल टू x। ओके, मीटर में था, यानी कि ये भी किस में आ गया, मीटर में आ गया। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। तो देखो ये जो हिस्सा था ये हमारा कितना आया 7√3 मीटर। अब देखो ए डी, ये क्या है हमारा टावर है, तो हाइट ऑफ टावर कितनी है, हाइट ऑफ, तो देखो यहां पर हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हमारी हाइट ऑफ टावर क्या है, ये पूरी एच, ये क्या है हाइट है। तो हाइट में देखो दो चीज का पोर्शन है, एक ये अपर पोर्शन और एक लोअर है ना, ये 7 था और ये कितना आया अभी हमारे पास, ये आया, इसकी वैल्यू आई है 7√3 है ना। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, एक तो 7 प्लस 7√3, यहां से 7 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 प्लस √3। देखो ऑप्शन में कहीं है 7 बाहर एक जगह पे आ रहा है ना, 7 एक ही जगह कॉमन है, √3 + 1 लिखा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं √3 + 1 मीटर। तो ये क्या हो गई हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये था आज का ये वाला रिमेनिंग पोर्शन हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ओके, बाय बाय।